उसने अपना घायल हाथ पानी में डाला और अनगिनत छोटी मछलियां उसके घाव साफ करने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक आदमी पानी के नीचे छिपकर उसकी ओर बढ़ रहा है। नबी ने एक निशान बनाया। उसे लगा ये बस मछलियां ही खेल रही हैं। उसी वक्त सरदार कोई काम बांट रहा था, तभी उसे वही निशान दिखाई दिया। वह लगभग अपनी योग्यता खो बैठी थी। खलनायक को पकड़ने के लिए डीका ने उसे झील पर लेटने को कहा। दूर से वह खरगोश पकड़े इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सीवा उसके पीछे छिपा है। उसने बांस का डिब्बा खोला और जहरीला सांप छोड़ दिया, जिससे डीका का ध्यान भटक गया। जब वह उसके कंधे पर ध्यान दे रही थी, तब तक सांप गायब हो गया और सीवा भी निकल भागा। डीका को याद दिलाए गए उस पैटर्न ने उसे सीवा की ओर इशारा किया। डीका पागलों की तरह उसका पीछा करने लगा। सीवा ने पलटकर डीका को गिराया, उसके कपड़े खोले, उसके बाल पकड़कर चट्टान पर एक और निशान खींचा। सीवा भागी और पीछा करने वालों को रोकने के लिए एक विशाल पत्थर धकेला। इससे बर्फीला तूफान उठा और कई सैनिक दब गए। उसने 100 साल पुरानी पेड़ की छाल को स्लाइड की तरह इस्तेमाल किया और घाटी से नीचे निकल गई। डीका घायल था, लेकिन मिशन बाकी था। सीवा महल में घुस गई ताकि राजकुमारी को बचा सके। तभी शुद्ध सोने की बनी विशाल मूर्ति गिरने लगी। हजारों गुलाम समय रहते भाग नहीं पाए। मूर्ति नदी में गिरने ही वाली थी। अचानक एक नकाबपोश आदमी आया और रस्सी खींचकर मूर्ति को रोक दिया। हवा का झोंका आया और उसका चेहरा दिखाई दे गया। सब चौंक गए। मूर्ति वापस खड़ी हो गई। रात में हवा तेज थी। सीवा गार्ड्स के बीच घुस गई और ऐसे गिर पड़ी कि आग का कटोरा उलट गया। जैसे ही हॉल में आग लगी, उसने मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी को आजाद कर दी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पीछा कौन कर रहा है। बाला में 25 साल से आग का खेल चलता रहा। सैनिकों ने आग के गोले फेंके। सीवा आग से निकल गई। उसे लगा कि उसने काम पूरा कर लिया है, लेकिन दुश्मनों ने उसे पकड़ ली। होश आने पर वह कैदी बन चुकी थी। राजकुमार राजकुमारी का अपमान कर रहा था। सीवा ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और सैनिकों को हराया। राजकुमार हमला करने आया तो सीवा ने उसे घायल कर दिया। तभी एक और आदमी आया और सीवा को लात मारकर गिरा दिया। घोड़ा तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा, लेकिन सीवा ने तलवार खींच ली। राजा सभा के बीच खड़ा था। गंजे आदमी ने सीवा के पांव उठाकर अपने सिर पर रख दी, वफादारी जताई और उसके पिता की कहानी सुना। माँ की बरसों पुरानी यादों से प्रेरित होकर सीवा ने प्रतिशोध लेने का फैसला किया। उसने दुश्मन का सिर उड़ाया और बाला लौट आई, लेकिन बाला ने सेना भेजकर हमला किया। सीवा ने लकड़ी से उनकी टीम को पलट दिया। यह बाला की चाल थी। बाला ने गेट खोला और मशीन चलाकर हमला किया। उसने राजकुमारी को मारकर उठा लिया और किले में लौट गए। सीवा ने पीछा किया। बाला ने राजकुमारी का सिर रौंदा और सीवा का अपमान किया। पुल ऊपर उठने ही वाला था कि सीवा दीवार पर चढ़ गई, लेकिन उसे नीचे गिरा दिया गया। बारिश हो रही थी। तभी गंजा आदमी आकर उसकी रक्षा करने लगा। उसने सीवा को संभाला और उसे शांत रहने को कहा। इस समय सीवा मौत से लड़ रही थी। उसने अपनी माँ को बचाया और बारिश रोकी, फिर छलांग लगाई। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने बैल के ऊपर पलटी मारी और टैंक को तोड़ डाला। बाला ने बाल संवार कर एक विशाल लॉलीपॉप निकाला और सीवा पर हमला किया। जमीन हिल गई। उसने जंजीरों से सीवा को पत्थर से बांध दिया, लेकिन सीवा ने जोर लगाकर पत्थर तोड़ा और पेड़ उखाड़कर बाला पर दे मारा।